Students, welcome to my channel once again. In last video we have done some formulas of accounting equation, and now we are going to attempt some numericals. And I have taken the book of T.S. Grewal, and which most of the school जो adopt करते हैं वो T.S. Grewal adopt करते हैं. So I have taken this book. चलिए स्टार्ट करते हैं. ऐसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट होता जाएगा वो क्वेश्चंस. ठीक है, अब सबको फॉर्मूलाज याद हैं जो मैंने कल करवाए थे. तो एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं. तो इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट सेज, वी ऑल नो दैट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट. नाउ यू हैव टू फाइंड वन बाय वन थिंग. ठीक है ना, आपको यहाँ पर कैपिटल निकालना है. ठीक है, अब लायबिलिटी क्या चल जाएगा, उधर चला जाएगा. तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी दैट इज कॉल्ड कैपिटल. तो 20 माइनस 15 तो 5000 आपका आ जाएगा. और ऐसे ही हमसे कोई कहेगा कि एसेट निकालो और लायबिलिटी और कैपिटल दी है, तो 10 प्लस 5 15,000 इज द एसेट्स. द नेक्स्ट इज, उसने मुझे एसेट दे रखी है, लायबिलिटी पूछ रखा है और कैपिटल दे रखी है. तो मुझे लायबिलिटी निकालनी है. तो नेचुरली बात है, ये यहाँ पर है तो ये उस साइड चला जाएगा, एसेट वाली साइड. वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है. 10 माइनस 8 2000 क्या हो जाएगी, आपकी लायबिलिटी हो जाएगी. और हम इसको वैसे ही समझे तो एक सिंपल सी बात है, लायबिलिटी और कैपिटल दोनों मिलकर एसेट बनती है. अगर आपकी कैपिटल 8000 है तो लायबिलिटी 2000 होगी. ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से ना भी करना चाहे तो सिंपल थिंग. ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर लेंगे. थर्ड क्वेश्चन जो मैंने लिया है, नेक्स्ट फोर्थ भी आप कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन एक, ठीक है, अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट में है तो समझते हैं क्या कहते हैं. द क्वेश्चन सेज एक्स कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013. ठीक है, विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख. सिंपल सी बात सिंपल सी बात है. मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 2013 और उसने कैपिटल दी है, तो ये मेरी कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है. ठीक है, चलिए मैं इसको लिखती हूँ. जो ये मुझे बता रहा है तो वो मैं अपनी नोटबुक पे लिखती हूँ. उसने मुझे बोला है कि जो मेरी ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है दैट इज ऑफ कितना है, उसने कितना दिया है, दैट इज ऑफ 6 लाख, राइट. ऑन 31 मार्च 2014. इसका 31 मार्च, और देखो 2014 हो गया, ये पहले 2013 था ना, 2014 हो गया. तो इसका मैंने आपको बताया था अगले साल में पहुंच जाते हैं, तो एंड कहाँ पे होगा, 2014 में. ठीक है, इसका मतलब ये जो मुझे एसेट बता रहा है 8 लाख की, और जो लायबिलिटी बता रहा है ये मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर की बता रहा है. लेकिन इसने मुझे कैपिटल बताई है, मुझे कैपिटल कब बताई है, ओपनिंग कैपिटल बताई है, स्टार्टिंग की कैपिटल बताई है. ठीक है, अब हम इसको नोट कर लेते हैं. और ये आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है. ठीक है, सिंपल सी. अब उसने मुझे क्या क्या दिया, उसने मुझे दिया है ओपनिंग कैपिटल मेरी कितनी है, दैट इज ऑफ 6 लाख. जिनके पास बुक नहीं है वो लोग भी समझ लेंगे इससे. ठीक है, इसलिए मैं इसकी पूरी डिटेल लिख देती हूँ ताकि जिनके पास बुक नहीं है वो भी इसको समझ पाए. राइट, ओपनिंग कैपिटल उसने मुझे 6 लाख कही है. देन नेक्स्ट वो क्या कहता है कि ऑन 31 मार्च 2014, इसका मतलब क्लोजिंग. एट द एंड ऑफ द पीरियड उसने मुझे जो एसेट्स दी हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड. ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द पीरियड. तो उसने मुझे जो एसेट्स दी हैं वो कितनी हैं, 8 लाख की. और उसने जो मुझे लायबिलिटीज दी हैं दैट इज ऑफ, ये भी एट द एंड है, ये उसने मुझे दी है 50,000 की. कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मुझे पूछ क्या रहा है, यू हैव टू फाइंड क्लोजिंग कैपिटल. कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है. तो अपने फॉर्मूला लगाते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. अब कई बच्चे कहेंगे मैम कैपिटल दे तो रखी है, नहीं कैपिटल दे तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है ना बेटा. उसने हमसे क्लोजिंग कैपिटल पूछी है. क्लोजिंग कैपिटल का मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी कितनी कैपिटल होगी. ठीक है, अब देखो एसेट्स उसने दे रखी है दैट इज 8 लाख, और लायबिलिटी उसने दे रखी है दैट इज ऑफ 50,000, और दैट इज क्लोजिंग कैपिटल ही निकलेगी क्योंकि ये दोनों भी तो एट द एंड ऑफ द ईयर ही दे रखे हैं ना. तो अब कैपिटल, सो आई हैव सोल्व द क्वेश्चन. Capital is equal to 8 lakh minus 50,000, and my closing capital is, क्योंकि closing ही निकलेगी क्योंकि at the end of the that is 7,50,000 rupees. ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया. ये से मैंने क्यों क्वेश्चन लिया था, आपको बताने के लिए कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इससे.
तो ये मेरी बुक में जो क्वेश्चन था दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और आप देखेंगे आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। और जिनके पास बुक नहीं है उसके लिए मैंने पूरा डिटेल लिख दिया, तो मैं हर क्वेश्चन में डिटेल लिखूंगी ताकि आप इजीली उसको समझ पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ बाकी सारे क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं यहाँ पर सिंपल से हैं, आप कर लेंगे। लायबिलिटी कैपिटल दे रखी है, एसेट्स निकालनी है। ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कैपिटल और प्रॉफिट दोनों पूछ रखे हैं, ठीक है। ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद द कैपिटल ऑफ 25,000। तो 1 अप्रैल 2017 और उसने स्टार्ट किया, तो इसका मतलब वो इसकी कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है। एंड अ लोन ऑफ ₹12,500। लोन हमेशा क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। मैंने आपको पूरा समझाया था ना एग्जाम्पल, तो वो कैसे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, आप इससे पहले वाली वीडियो में देखेंगे तो उसने कुछ पैसा अपना लगाया था और कुछ लोन पे पैसा लिया था, ठीक है ना, वही तो लाइबिलिटी थी, ठीक है। तो ये उसने लाइबिलिटी भी दे दी हमें। ऑन 31 मार्च 2018, ये 1 अप्रैल था, ये 31 मार्च है। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड वो बता रहे हैं हमारी एसेट्स थी 50,000 की, फाइंड हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2018। मतलब कौन सी कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और साथ में हमें प्रॉफिट भी निकालना है, ठीक है। पहले हम इसकी डिटेल नोट कर लेते हैं। व्हाट ही सेज, वो ये बोलता है कि जो आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ये मेरी इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कहते हैं राम स्टार्टेड बिजनेस ऑफ 1 अप्रैल 2000 विद अ कैपिटल ऑफ 25,000। ओपनिंग कैपिटल इज, जो उसने दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल है 25,000 रुपीज, राइट। फिर वो बोलता है कि उसने जो एसेट्स थी एट द एंड ऑफ द ईयर, उसने एसेट्स भी दे रखी है, उसने लायबिलिटी भी दे रखी है। तो उसने कहा कि लोन जो लिया था 12,500 का, तो मैं इसको लायबिलिटी भी लिख सकती हूँ। लायबिलिटी क्या है, लोन, जो कि उसको वापस करना, तो मेरे लोन ही हुआ, लायबिलिटी हुई 12,500। और उसने मुझे ये बोला कि जो क्लोजिंग एसेट्स थी, क्लोजिंग एसेट्स को मैं क्यों लिख रही हूँ, क्लोजिंग एसेट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर उसने मुझे एसेट्स को बता रखा है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो उसने मुझे एसेट्स दे रखी हैं वो कितनी है, 50,000। अब उसने मुझे बोल रखा है कि 31 मार्च को आप कैपिटल बताइए, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि उसने मुझसे कह रखा है कि आप क्लोजिंग कैपिटल निकालिए, और साथ में वो मुझे क्या कहता है कि आप प्रॉफिट भी निकालिए। अब मेरे दिमाग में 2 फॉर्मूले घूम रहे हैं जो कल मैंने आपको कराया। क्लोजिंग कैप, जो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट कौन से उसमें आता है, तो मैंने आपको कल फॉर्मूलेस कराए थे। तो इन सब में अगर मैं नोट करूँ तो प्रॉफिट तो मेरा यहाँ आता है, इसमें तो आता ही नहीं, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जरूर लगने वाला है, राइट। और फिर उसने मुझसे क्लोजिंग कैपिटल भी पूछा है। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से भी काउंट कर सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं कर सकती। पूछो क्यों, क्योंकि प्रॉफिट भी मुझे काउंट करना है, क्लोजिंग कैपिटल भी काउंट करना है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। फॉर्मूले में 2 चीज़ें आप कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में एक ही चीज़ तो निकाल सकते हैं। आप अपने मैथ्स को याद कीजिए, हमें सारी चीज़ें दी हूँ तभी तो हम एक ये वाली चीज़ निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ क्लोजिंग कैपिटल भी निकालो, उसमें से प्रॉफिट भी निकालो, तो आप 2 चीज़ें एक में नहीं निकाल सकते। तो मेरा दिमाग में क्या घूमेगा, ठीक है चलिए कैपिटल के लिए निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करती हूँ। जब मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी तो मैं वो यहाँ पर पुट कर दूंगी और मैं ये वाला प्रॉफिट भी निकाल पाऊंगी उसमें, ठीक है। अब देखते हैं, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन था जो उसने मुझे दे रखा था। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके लिए कैपिटल प्रॉफिट निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालती हूँ, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल का मेरे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, कैपिटल क्या होता था, मैं अपना फॉर्मूला करती हूँ, दैट इज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। और उसने मुझे एसेट भी एट द एंड ऑफ द ईयर ही दे रखी है, लायबिलिटी भी दे रखी है, तो मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकती हूँ इजीली। तो क्लोजिंग कैपिटल मुझे निकालनी है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। आई हैव गिवन द एसेट्स, एसेट्स है हमारी दैट इज 50,000, और जो मेरी लायबिलिटी है दैट इज 12,500। माइनस करूँगी 500, 10 to 7 9 to 7 and 4 1 3, तो दैट इज 37,500 रुपीज़ मेरी यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। अब उसने मुझे बोला है प्रॉफिट, तो एकदम आपके माइंड में आना चाहिए कि प्रॉफिट तो सेकंड वाले फॉर्मूले में आता है, राइट, ठीक है। हम सेकंड फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं। अब देखो उसमें सेकंड फॉर्मूला में क्या होता था, सेकंड फॉर्मूला कहता था हमारा क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। क्या एडिशनल कैपिटल दे रखी है, नहीं दे रखी, तो फिर मैं नहीं लिखती, ठीक है। फिर वो कहता था माइनस ड्रॉइंग्स, क्या ड्रॉइंग्स दे रखी है, नहीं दे रखी, तो मैं नहीं लिखती, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कहता था, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट, ये प्लस प्रॉफिट कहता था, ठीक है ना। तो ओपनिंग प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट,
लॉस होता तो हम उसको क्या करते थे, माइनस करते थे, राइट। तो ठीक है, बाकी सब चीज़ तो ध्यान रखिए। अब क्लोजिंग कैपिटल मैंने यहाँ पर निकाल रखी है, दैट इज 37,500। ओपनिंग कैपिटल उसमें मुझे 25,000 दे रखी है, तो क्या मैं प्रॉफिट या लॉस निकाल सकती हूँ? यस। ध्यान रखना, अगर ये चीज़ प्लस में आती है तो ये प्रॉफिट होगी, और अगर मान लो यही चीज़ मेरी माइनस में आंसर आता है तो वो मेरा लॉस होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस निकलेगा, मैं यहाँ पे लॉस भी लिख देती हूँ, क्योंकि लॉस भी तो निकल सकता है, हो सकता है माइनस में आए, बट ये माइनस में नहीं आएगा। 37,500 माइनस 25,000। सपोज ये 24,000 होता तो ये मेरा माइनस में आता ना, -1,000 होता तो ये मेरा लॉस होता, पर ये तो मेरा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो 37,000 माइनस 25,000 दैट इज 752 एंड 321 12,500 रुपीज़, ये प्लस में आ रहा है, तो ये मेरा क्या है, प्रॉफिट। यहाँ पर मेरा प्रॉफिट निकला, तो यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट भी निकाल दिया है, और यहाँ पर मैंने अपने क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल दिया है। क्वेश्चन आंसर, तो इससे पहले हमने इजी वाले क्वेश्चन किए, अब हम थोड़ा डिफिकल्ट पे चलते हैं, ठीक है। अभी इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं ये चीज़ नहीं समझ आई, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आई विल आंसर, मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना आपको आंसर जल्दी दूंगी, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, दैट इज़ माई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे लग रहा है कि ले लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, राइट? आई थिंक यू आर वॉचिंग, राइट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट टोटल एसेट्स। हमें एसेट्स निकालनी है, कैपिटल दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं। आपको पता है क्रेडिटर्स तो हमारी लायबिलिटी होती है, रेवेन्यू भी दे रखे हैं और एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टोटल एसेट्स निकालने हैं। सबसे पहले मैं चीज़ें लिख लेती हूँ जो उसने मुझे दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 10, बट ही हैज़ गिवन टू मी। क्वेश्चन नंबर 10, कैपिटल उसने मुझे दे रखी है 2 लाख रुपीज़, कैपिटल रुपीज़ 2 लाख, राइट। देन ही सेज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, और आई कैन से इट इज़ माई लाइबिलिटी, ये मेरी लाइबिलिटी है, और जो लाइबिलिटी है उसने मुझे दे रखी है 50,000। देन ही सेज रेवेन्यू, जो उसने टोटल रेवेन्यू अर्न किया है वो कितना है, 5 लाख रुपीज़, और जो उसने एक्सपेंसेस किए हैं, जो उसने पैसे खर्च किए हैं फॉर गेटिंग दैट रेवेन्यू, दैट इज़ 4 लाख रुपीज़। नाउ व्हाट ही डिमांड्स, वो कहता है कि आपने क्या निकालना है, टोटल एसेट्स निकालिए, ठीक है। टोटल एसेट्स निकाल देते हैं, टोटल एसेट्स, ठीक है। अब टोटल एसेट्स निकालने के लिए फिर से हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बट मुझे एक चीज़ ध्यान में आ रही है, दैट इज़ वो क्या चीज़ है कि मुझे ये पता है कि मैंने जो कल किया था, जो मेरे फॉर्मूलेज थे उसमें मैंने एक प्रॉफिट निकाला था, दैट इज़ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बाबा क्लिक कर रही है, क्योंकि आपको ये 3 फॉर्मूलेज हैं वो आपके दिमाग में क्लिक करते रहना चाहिए, राइट। तो अब मेरे दिमाग में ये क्लिक कर रहा है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस दिया है उसने, ठीक है। अब वो मुझसे एसेट्स मांग रहा है, तो ठीक है हम इसको निकाल लेते हैं। उसने टोटल एसेट्स मांगा, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालती हूँ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है मेरा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो मेरे रेवेन्यू है वो कितने हैं, दैट इज 5 लाख, और जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, दैट इज ऑफ 4 लाख। अब जो मेरा प्रॉफिट होगा दैट इज ऑफ 1 लाख रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ 1 लाख रुपीज़। अब मुझे पता है प्रॉफिट, अपने दिमाग में क्लिक करो कौन से फॉर्मूले में आता था, याद आ गया कौन से फॉर्मूले में आता था, सेकंड वाले फॉर्मूले में आता था, ठीक है। हम उस फॉर्मूले को लिखते हैं और अपने क्या निकालते हैं, कैपिटल निकालते हैं, राइट। तो अब हम अपनी कैपिटल निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। अब हम मुझसे पूछेंगे ये वाली कैपिटल भी ले सकते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल है ना, उसने एट द एंड ऑफ द ईयर मुझसे टोटल एसेट्स पूछा है, मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर तो कैपिटल लेनी पड़ेगी ना। यहाँ पर नेचुरली मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं कि आप एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, ठीक है, हम यूज़ कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली जो उसने मुझे कैपिटल दिया, ओपनिंग कैपिटल दी है, मुझसे वो जो
और एसेट्स पूछ रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर पूछ रहा है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए मेरे पास कौन सी कैपिटल होनी चाहिए, एट द एंड ईयर वाली कैपिटल होनी चाहिए ना, या फिर मैं इसको क्लोजिंग कैपिटल कह सकती हूँ ना। तो इसके लिए क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए मैं अपना फॉर्मूला अडॉप्ट करूँगी। क्लोजिंग कैपिटल मेरी कितनी होगी, ओपनिंग कैपिटल याद कीजिए, ओपनिंग कैपिटल, फिर हम उसमें क्या करते थे, एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे, नहीं है, ड्रॉइंग्स लेस करते थे, नहीं है, प्रॉफिट ऐड करते थे, यस आई हैव प्रॉफिट, मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट है। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है मुझे 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, और जो मुझे प्रॉफिट जो मैंने अभी काउंट किया, जो मेजर किया, दैट इज़ ऑफ 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी दैट इज़ ऑफ 3 लाख रुपीज़, राइट। अब मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ कैपिटल को, ठीक है, एसेट्स निकालने के लिए। लाइबिलिटी मुझे दे रखी है दैट इज़ ऑफ 50,000, 50,000, मैंने यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल निकाली है दैट इज़ ऑफ 3 लाख रुपीज़, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3 लाख रुपीज़, और यहाँ पर मेरा 3,50,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये मेरी एसेट्स है, ठीक है, कंप्लीट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक दैट इज, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, अब लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल अटेंटिव रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, मैं यहाँ से ले रही हूँ, ये कहाँ से स्टार्ट है, 1 मिनट। ये एक्चुअली अकाउंटिंग क्वेश्चन के सारे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन है, तो इसमें आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, राइट। तो दैट इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी कुछ है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से स्टार्ट है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से जो मैं क्वेश्चन लूँगी 19th कर लेंगे आप, 20th भी कर लेंगे। ये ध्यान रखना, नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ इज द अनदर नेम ऑफ कैपिटल, इट इज़ अनदर नेम ऑफ कैपिटल, ठीक है। नेटवर्थ कुछ है तो दैट इज अनदर नेम ऑफ कैपिटल। तो आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, राइट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे ये क्वेश्चन आप कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको कराया है, 23rd क्वेश्चन है ना, अभी तो कराया है। कैपिटल था 40,000, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे आप, और फिर हमें टोटल एसेट्स से तो निकालते, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप ये खुद करेंगे, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23rd भी नहीं करने वाले हैं, देन हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24th, ठीक है, ये करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 24th, But question number 24th says, question number 24th says, A had a capital of rupees 70,000 on 1st April 2017. यहाँ से मुझे पता चल गया ये मेरी कौन सी कैपिटल है, ये मेरी ओपनिंग कैपिटल है। साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, इसको नोट भी करते जा रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो he has given me an opening capital of 75,000 rupees, राइट। क्वेश्चन नंबर 24th का A पार्ट है ये मेरा, ठीक। Then he had also goods amounting to rupees 15,000 which he had purchased on credit. उसने उधार पे खरीदा है, तो ये मेरे क्रेडिटर हो गए, या फिर मैं इसको लाइबिलिटी भी बोल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड, अभी तक पैसे नहीं चुकाए हैं, पैसे नहीं चुकाए तो ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी है। तो कैपिटल मेरी 75,000 थी, 75,000, और जो मेरी लाइबिलिटी या फिर मैं क्रेडिटर बोल सकती हूँ उसको, क्रेडिटर भी मेरी लाइबिलिटी ही है। तो जो मेरी लाइबिलिटी उस टाइम तक थी दैट इज़ ऑफ 15,000 रुपीज़। फिर उससे मुझे बोला एंड द पेमेंट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ईजी, टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस हम निकाल सकते हैं। ये लीजिए, ये मैंने आपको नोट बना के दे दिया है, तो ये चीज़ आपकी उसमें मेंशन थी। तो ये आपने एसेट्स निकालने हैं। एसेट्स वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ एसेट्स, ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। दैट इज 75,000 प्लस 15,000, that is 10, 7, 90, 90,000 is the answer। तो ये तो बहुत सिंपल था। अब इसका जो बी पार्ट है वो देखते हैं एक बार। बी पार्ट थोड़ा बहुत इसी को ही आगे बढ़ाता है, वो देखो क्या कहता है। बी पार्ट क्या कहता है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, अब यही क्वेश्चन ही चल रहा है इसके बाद। आफ्टर पीरियड ऑफ 1 मंथ ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1700। इसी के आगे ही उसने मुझे एक टर्म और दे दी। उसने कहा कि उसको जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 1700 का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसने मुझे इतनी सब चीज़ें दे रखी थी, उसने मुझे एक चीज़ और दे दी कि जो लॉस हुआ वो 1700 का था, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख लिया कि लॉस 17, ये दोनों चीज़ें दे रखी थी और लॉस 1700 का है। फिर वो क्या कहता है, ही विड्रू 800 फॉर पर्सनल यूज़। उसने 800 पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, तो ड्राइंग्स जो होंगी वो कितनी होंगी, 800 रुपीज़ होंगी। तो आई हैव रिटन दैट थिंग ऑल्सो, दैट इज ड्राइंग इज ऑफ 800 रुपीज़, राइट।
नेक्स्ट व्हाट ही डिमांड्स, वो क्या मांगता है वो आपसे, फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। आपको क्या निकालनी है, उसकी कैपिटल निकालनी है और उसकी एसेट्स। अब आप मुझसे कहेंगे मैम कैपिटल तो दे रखी है, तो बेटा ये ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, हमें कौन सी कैपिटल, कभी भी वो हमें जो चीज़ दी होगी वो हमसे कैसे मांग सकता है, नेचुरली बात है वो हमसे ओपनिंग कैपिटल नहीं मांग रहा, इसलिए वो हमसे क्लोजिंग कैपिटल मांग रहा होगा, तभी तो उसने बोला ना फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, कि लास्ट में उसकी कैपिटल कितनी थी और उसकी एसेट्स कितनी थी, ठीक है ना। अब हम इसको निकालते हैं। नाउ व्हाट ही डिमांड्स, अब वो मुझसे क्लोजिंग कैपिटल मांग रहा है, क्लोजिंग कैपिटल मांग रहा है और क्लोजिंग एसेट्स ही मांग रहा है। क्यों, क्योंकि वो पहले वाली एसेट्स तो हम निकाल चुके हैं, तो मुझे दोनों चीज़ें वो डिमांड कर रहा है और उसने मुझे क्या क्या चीज़ दे रखी हैं 1 2 3 एंड 4, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब सिंपल सी बात है, क्लोजिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता था, ये तो मुझे पता है क्योंकि मुझे याद है कि क्लोजिंग कैपिटल उन 3 फॉर्मूले में से सेकेंड वाले फॉर्मूला में आता था, राइट। उसमें वो क्या कहता था, वो कहता था ओपनिंग कैपिटल है तो आप उसमें क्या कर दीजिए, एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दीजिए। एडिशनल कैपिटल तो मुझे नहीं दे रखी तो मैं नहीं करूँगी। फिर वो कहता था ठीक है ड्राइंग्स को आप लेस कर दीजिए, ठीक है हम ड्राइंग्स को लेस कर देते हैं। फिर वो मुझे बोलता था कि आप ऐसा करो कि प्रॉफिट है तो आप ऐड कर देना, लॉस है तो माइनस कर देना, ठीक है। उसने मुझे लॉस दे रखा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस लॉस। और उसके बाद वो मुझे क्या कहता था, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस लॉस। और उसके बाद वो मुझे क्या कहता था कि बस इतना ही होता था, ओपनिंग कैपिटल प्लस, हाँ ठीक है, ड्राइंग्स और लॉस, ठीक है। एडिशनल कैपिटल तो दे ही नहीं रखा उसने, ठीक है। हम इजिली क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल इज गिवन दैट इज ऑफ 75,000, राइट, 75,000। ड्राइंग्स भी उसने दे रखी है दैट इज ऑफ 800 और उसने मुझे लॉस भी दे रखा है, लॉस कितना है दैट इज ऑफ 1700। तो अगर मैं इसको करूँगी काउंट तो ये कितना आएगा, क्लोजिंग कैपिटल मेरी आएगी दैट इज ऑफ 1700 और 800 हो गया 2500, तो 75,000 माइनस 2500 ही होगा 2500 एंड दैट इज 500 सॉरी 1052 होगा 2 एंड दैट इज 70। तो 72,500 क्या होगी मेरी क्लोजिंग कैपिटल होगी, ठीक है। मैंने एक चीज़ निकाल दी है। अब मुझसे पूछते हैं क्लोजिंग एसेट्स कितनी है, तो सिंपल मैं अपना फॉर्मूला अडॉप्ट करूंगी। यहाँ पे क्लोजिंग नहीं लिखूंगी, मैंने लिख दिया एसेट्स और ये मैं ध्यान रखूंगी कि क्लोजिंग एसेट्स ही निकालनी है। मुझे पता है क्लोजिंग एसेट्स की क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल ही होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब चलिए निकालते हैं। अब एसेट्स हमने निकालने हैं, लायबिलिटी उसने पूरे ईयर में मुझे जितना भी बताया उसने और लायबिलिटी उसने कुछ भी नहीं ली, ठीक है, अपने ऊपर, तो इसका मतलब लायबिलिटी तो वही की वही रही 15,000। तो मैं यहाँ पर लायबिलिटी लिख दूंगी 15,000 रुपीज़ और प्लस क्लोजिंग कैपिटल मैंने अभी काउंट किया है दैट इज ऑफ 72,500 रुपीज़ एंड दैट इज गोइंग टू बी 87,500, इट इज 7,500 रुपीज़। तो आई हैव, मैंने एसेट्स भी निकाल ली है, एसेट्स भी निकाली और मैंने क्लोजिंग कैपिटल भी निकाली। यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चों को ये नहीं बदलता कि क्या वो पूछ रहा है कि मैम एसेट दे रखी है, जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं क्लास में कैपिटल दे रखी है मैम तो फिर क्यों निकाल रहे हैं, एसेट्स तो हमने निकाली हम दोबारा क्यों निकाल रहे हैं। एक्चुअली बेटा वो क्लोजिंग एसेट्स या क्लोजिंग कैपिटल के बारे में बात कर रहा है, जो चीज़ देगा वो आपसे क्यों दोबारा निकलवाएगा, ठीक है। तो और ओपनिंग क्लोजिंग तो आपको पता ही है, जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर होता है वो ओपनिंग हो गया, जो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है वो क्लोजिंग होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम ले रहे हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 25th क्वेश्चन, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है कि सही क्वेश्चन है 25th, यस। चलिए डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 2000 विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000 एंड बोरोड ₹3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। He earned, ये थोड़ा नया लग रहा है, he earned a profit of ₹5,000 during the year ended 31st March 2000। अब देखो उसने 1st April 2017, इसका मतलब मुझे कौन से कैपिटल दे रहा है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ ओपनिंग कैपिटल कितना है ₹10,000, राइट। साथ साथ हम नोट करते जाते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है जो मैं आपको समझा रही हूँ, दैट इज ओपनिंग कैपिटल कितना है ₹10,000। उसके बाद वो क्या कहते हैं, बोरो ₹3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, उसने उधार लिया है। उधार क्या होता है, हमेशा लायबिलिटी, ये चीज़ मैंने आपको समझाया था, अपना पैसा लगाओ या फिर बाहर से पैसा लो। तो लायबिलिटी उसकी कितनी है 3,000 और ये मैं साथ साथ लिख रही हूँ दैट इज ऑफ 3,000 रुपीज़। फिर वो कहता है ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो प्रॉफिट उसने कितना अर्न किया 5,000 रुपीज़। देन ही सेज
ऑन 31st मार्च एंड विड्रॉ कैश 4000 फॉर प्राइवेट यूज़। जब भी प्राइवेट यूज़ के लिए वर्ड आता है तो हमें पता है ये कौन क्या है चीज़, ड्राइंग्स है। अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर प्रोपराइटर या फिर बिजनेसमैन पैसा निकालता है तो हम इसको ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स कितनी है 4000 रुपीज़। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑन 31st मार्च 2018। तो वी ऑल नो ये लास्ट की पूछ रहा है, तो ये मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, ये मुझसे क्लोजिंग कैपिटल की डिमांड कर रहा है। तो इट इज़ वेरी इजी। अब आप अपनी नोटबुक उठा सकते हैं और अपनी नोटबुक में से मुझे क्वेश्चन करके दिखाइए, ये वाला साथ साथ मैं कर रही हूँ और साथ साथ आप भी इसको अटैम्प्ट करेंगे, राइट। चलिए अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इज़ वेरी इजी। मुझे पता है कि क्लोजिंग कैपिटल किस में आता है, सबको पता है कौन से, सेकंड वाले फॉर्मूले में जो मैंने आपको कल करवाया था। तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, और क्या होता था एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल दे नहीं रखी, ठीक है, खत्म हो गया वो वहीं का वहीं, माइनस ड्राइंग्स, ठीक है। तो हम इससे क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल इज गिवन 10,000। आप भी अपने साथ साथ मेरे साथ साथ कीजिए, अपनी बुक निकालिए क्योंकि ये अब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपको समझ आ चुकी हैं चीज़ें। 10,000 प्लस 5,000 माइनस ड्राइंग्स करेंगे दैट इज ऑफ 4,000। तो कितना हो गया, दैट इज ऑफ 11,000 मेरी क्या निकल आई, क्लोजिंग कैपिटल। 11,000 रुपीज़ में क्लोजिंग कैपिटल निकल आई। क्लियर हो गया, ये हमने ए पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। नाउ व्हाट ही सेज, बी पार्ट में देखते हैं वो हमसे क्या मांगता है। बी पार्ट में कहता है महेश स्टार्टेड। अब देखो ये इसका पार्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये मोहन वाला था तो ये महेश से सेकंड पार्ट दे रखा है और उसको उसने कंटिन्यू भी नहीं करा रखा। चलिए ये भी करते हैं। महेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000 ऑन 1 अप्रैल 2017। स्टार्ट किया है 15,000 1 अप्रैल को, तो ये कौन सी कैपिटल हो गई आपकी, ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000। चलिए आपको प्रॉफिट भी दे दिया। ही ओज ₹2500 टू सप्लायर ऑफ गुड्स। उसको 2500 रुपये सप्लायर ऑफ गुड्स को देने हैं। हमेशा ध्यान रखो जो क्रेडिटर होते हैं वो हमारे सप्लायर ही होते हैं। क्या होता है, क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनको हमें पैसा देना है, और पैसा हम मोस्टली अपने सप्लायर ऑफ गुड्स को ही देते हैं। हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करते हैं और उसको बेचते हैं, राइट। तो जब हम अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो वो हमें क्रेडिट पे भी दे सकते हैं और कैश में भी। और जब वो हमें क्रेडिट पे सामान दे रहा है, कच्चा माल दे रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है, तो उसी वही हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिटर हो जाता है। तो हमने 2500 का उससे सामान लिया होगा तो उसने कहा कि अभी हमने उसको पैसे नहीं दिए तो 2500 रुपये हमें उसको देने हैं, तो ये हमारे क्रेडिटर हो गया, ये लाइबिलिटी हो गया। व्हाट इज द टोटल ऑफ एसेट्स इन हिज बिजनेस ऑन 31st। इसका मतलब वो टोटल एसेट्स डिमांड कर रहा है मुझसे, लेकिन कब, एट द एंड ऑफ द ईयर डिमांड कर रहा है, राइट। अब इसी की जो भी डिटेल है मैं इसको नोटबुक में लिख देती हूँ ताकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस चीज़ को आराम से क्वेश्चन को कर पाएँ। तो व्हाट द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन कहता है कि मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000 रुपीज़। तो ओपनिंग कैपिटल, उसने मुझे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 15,000 रुपीज़, राइट। और फिर उसके बाद उसने मुझे कह रखा है दैट इज ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000 रुपीज़। जो उसने प्रॉफिट अर्न किया दैट इज ऑफ 3,000 रुपीज़। प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹3,000। देन वो बोलता है कि ही ओज 2500 के क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर मैं इसको सीधा लाइबिलिटी लिख देती हूँ, क्रेडिटर और लाइबिलिटी दैट इज ऑफ ₹2500, ठीक है। उसके बाद उसने कहा व्हाट इज द टोटल ऑफ एसेट्स। उसने मुझे एसेट्स पूछ रखे हैं, एसेट्स जो पूछ रखी हैं वो उसने मुझे कब पूछ रखे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर मैं क्लोजिंग के टाइम पे उसने मुझे बताया बताओ कितनी एसेट्स हैं मेरी, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, अब देखो ओपनिंग कैपिटल है, प्रॉफिट है, मुझे पता है कि मेरा एसेट्स का जो फॉर्मूला है दैट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या फिर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जो भी आप लिखना चाहें, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या राइज हो रही है। अब आप ये कहेंगे मैम आपके पास ये भी है, आपके पास लाइबिलिटी, आप क्यों नहीं लिख देते इसको। क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि उसने मुझे एट द एंड पूछा है, ये कैपिटल तो मेरी ओपनिंग है, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालूं, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल का आपके पास फॉर्मूला है, आपको पता है क्लोजिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद प्लस प्रॉफिट
ड्राइंग्स है नहीं है, एडिशनल कैपिटल है नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट करेंगे तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल 15,000 है और प्लस 3,000 दैट इज ऑफ 18,000 रुपीज़, ये मेरी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। येस, नाउ आई कैन यूज दिस क्लोजिंग कैपिटल इन दिस फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि उसने मुझे एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर पूछा था, ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ आ रही है। तो अब ये कैपिटल मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ, 18,000 रुपीज़, 18,000 प्लस लाइबिलिटीज मुझे दे रखी है उसने, दैट इज ऑफ 2,500, तो दैट इज ऑफ 20,500 मेरी क्या हो जाएगी, 20,500 क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी 20,500 मेरी क्या हो जाएगी एसेट्स, जो उसने मुझे कहा था कि आप निकाल के दिखाएं। ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, दैट इज़ द लास्टेस्ट क्वेश्चन होगा, मुझे लगता है ये भी कर ही लेते हैं ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो इसको समझ पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, दैट इज ऑफ 26 क्वेश्चन इन माई बुक, 26 क्वेश्चन इन माई बुक, राइट। 26 क्वेश्चन, व्हाट दिस 26 क्वेश्चन सेज, 26 question says Mohan started a business on 1st April 2017 with a capital of 25,000. Here all we know, हम सबको पता है कि 1st April 2017 it is opening capital. So I'll write in my opening capital. इसको मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको easy रहे। Opening capital is 25,000, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर जिसको समझ आ गया है वो अपनी नोटबुक लेंगे और साथ साथ मेरे साथ करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं आप निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते। एंड अ लोन ऑफ रुपीज 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम, नेचुरली इसने 12,500 जो श्याम से बोरो की है, इसका मतलब वो क्रेडिटर है तो इसका मतलब एक लाइबिलिटी है, तो इसका मतलब जो लाइबिलिटी है आई विल राइट हेयर, लाइबिलिटी जो है दैट इज गिवन 12,500। नेक्स्ट, during 2017-18 he had introduced additional capital of rupees 12,500 and had withdrawn 7,500 rupees for personal use. We know that personal use के लिए निकाले हैं तो it is drawings, means additional capital and drawings are given. So my additional capital is what he introduced, that is additional capital, that is also 12,500 and drawings are 7,500, right? Then what he says on 31st March 2018 his assets were 75,000. एक ध्यान रखना, डेट हमेशा ध्यान पे रखते हैं। 31st March 2018 स्टार्ट कब किया था, 1st April 2017, इसका मतलब वो क्लोजिंग एसेट्स दे रहा है, वो कह रहा है कि एसेट जो है आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपकी एसेट 75,000 है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एसेट्स जो उसने मुझे बताई हैं दैट इज ऑफ 75,000, या फिर मैं इसको क्लोजिंग ले देती हूँ ताकि मुझे याद रहे उसने एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे एसेट्स बताए हैं। फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31st March 2018, इसका मतलब क्योंकि 31st March 2018 है, ठीक है, ये वाली कैपिटल उसने दे रखी है तो इसका मतलब मुझसे क्या पूछा है, क्लोजिंग कैपिटल पूछ रखा है। नाउ व्हाट ही इज आस्किंग क्लोजिंग कैपिटल, आप मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दिखाइए। एंड देन नेक्स्ट वो और क्या पूछता है, कोई प्रॉफिट या फिर लॉस अगर इनकर हुआ है तो वो भी आप इसमें निकाल कर दिखाइए, राइट। तो और सेकंड वो जो मुझे क्वेश्चन पुट कर रहा है कि प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हुआ है आप उसको करके दिखाइए, राइट। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, आप अपनी तरफ से स्टार्ट करना शुरू कीजिए, मैं अपनी तरफ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। देखते हैं कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक है। अब ये सारा कुछ उसने मुझे दे रखा है। सबसे पहले मुझे क्लोजिंग कैपिटल मांग रहा है, राइट, और साथ में प्रॉफिट और लॉस। फिर से आप अपने दोबारा उस चीज़ पे आइए, मैंने आपको क्लिक करेगा आपको। देखो अगर मैं प्रॉफिट और लॉस वाला जो सेकंड फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया था अगर मैं वो लगाती हूँ, ठीक है, मैंने सपोज मैंने एक फॉर्मूला लगाया दैट इज़ वही वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है तो मैं आपको कहती हूँ ये क्लोजिंग कैपिटल है। और क्लोजिंग कैपिटल के क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस और माइनस अकॉर्डिंगली प्रॉफिट और लॉस, राइट, प्रॉफिट और लॉस, राइट। अब देखो इसमें चलिए मैंने ये लिख दिया फॉर्मूला, आपके माइंड में क्लिक किया तो मैंने लिख दिया। तो अब प्रॉब्लम इज दैट कि अब यहाँ पर मेरे पास ना क्लोजिंग कैपिटल है और ना ही मेरे पास प्रॉफिट है, तो हम एक ही फॉर्मूले में से दो चीज़ें तो निकाल नहीं सकते। अगर इन दोनों में से मुझे एक चीज़ मिल जाए, क्लोजिंग कैपिटल या प्रॉफिट में से मिल जाए, तो मैं बाकी सब पुट कर दूंगी और मेरे को चीज़ें मिल जाएंगी मेरी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर से मैं देखो करके दिखाती हूँ। ओपनिंग कैपिटल है मेरे पास 25,000,
एडिशनल कैपिटल इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 12,500. ड्रॉइंग्स भी गिवन है, दैट इज 7,500. अब मुझे ये भी निकालना है और ये भी निकालना है. ऐसे कैसे निकाल सकती हूँ? दोनों चीज़ों को निकालना बहुत मुश्किल है. अगर इनमें से एक चीज़ भी मुझे मिल जाए तो फिर मैं इजीली दूसरी चीज़ निकाल सकती हूँ. अब देखो प्रॉफिट और लॉस, अगर आप, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा ताकि आपको ये चीज़ ध्यान है. प्रॉफिट और लॉस तो इसी फॉर्मूले में आता है, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में तो आता नहीं. फर्स्ट वाले फॉर्मूले में यस कैपिटल आता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ठीक है, तो इसका मतलब मुझे वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. नाउ आई एम यूजिंग दैट फॉर्मूला. व्हाट दैट फॉर्मूला सेज, देखिए ध्यान रखना मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है. अब ये ध्यान रखना ये ओपनिंग कैपिटल थी, ठीक है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो मेरा जो फॉर्मूला था दैट इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ध्यान रखना मुझे जो चीज़ें चाहिए वो भी क्लोजिंग वाली ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एसेट में मुझे क्लोजिंग वाली चाहिए. तो क्लोजिंग वाली मुझे एसेट दे रखी है, ठीक है, मैंने पुट कर दिया, दैट इज 75,000. लायबिलिटी इज गिवन 12,500. इसमें क्लोजिंग नहीं है तो मैं इसी को क्लोजिंग मान के चलती हूँ, दैट इज 12,500 प्लस कैपिटल. तो ये मेरी कौन सी कैपिटल निकलेगी? क्लोजिंग ही निकलेगी, क्योंकि मैंने सारी जो यूज़ की हैं चीज़ें वो क्लोजिंग ही की हैं. नाउ माई क्लोजिंग कैपिटल इज 75,000 minus 12,500, or I can say my closing capital is 62,500 and 5422,6,716. ठीक है, तो दैट इज 62,500. उसने मुझसे क्लोजिंग कैपिटल पूछ रखी थी, फिर मुझसे क्लोजिंग कैपिटल पूछा था, तो ये मैंने निकाल दिया 62,500. माई क्लोजिंग कैपिटल इज 62,500. अब मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूँ तो दैट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस. ये लीजिए मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 62,500. नाउ आई कैन ईजिली कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस. 62,500 मैं यहाँ पे प्लस करूँगी तो 25,000 प्लस 12,500 माइनस 7,500, तो दैट विल बी 25,000. 12 में से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. ठीक है, इट इज़ 5,000. और जब मैं 5,000 इसमें से क्या करूँगी 25, 30,000 हो गया. ठीक है, तो 30,000 प्लस प्रॉफिट और लॉस जो भी हमारा निकलेगा. कैसे लॉस कैसे निकलेगा? अगर ये यहाँ पे जाके माइनस में आ जाता है जो मेरा आंसर है तो वो लॉस होगा, और अगर प्लस में आता है तो वो प्रॉफिट होगा, राइट. तो अभी मुझे नहीं पता मेरा प्रॉफिट निकलने वाला है लॉस निकलने वाला है, राइट. तो अब मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा. 62,500 माइनस 30,000, एंड क्योंकि ये प्लस में आएगा तो दैट इज ऑब्वियसली माई प्रॉफिट, एंड दैट इज 32,500 इज माई प्रॉफिट. अब मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है. तो अब मैंने क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल दिया, प्रॉफिट भी निकाल दिया. तो हमने 26 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट कर लिया है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ, देखते हैं कि वो आप खुद कर पाएंगे या नहीं. अगर आप खुद कर पाएंगे तो फिर मैं वो क्वेश्चन नहीं लूँगी. तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बचेगा, फिर से हम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन के. ठीक है, 27 क्वेश्चन क्या कहता है. ऑन 31 मार्च 2018, राइट, एट द एंड ऑफ द ईयर, मार्च है ना, द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. इसका मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर उसने एसेट भी दे दी है, लाइबिलिटी भी दे दी है. माइंड में आपके क्लिक करेगा, ठीक है, मैं इजीली क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूँ या सकती हूँ. तो क्लोजिंग कैपिटल आपका निकल जाएगा क्योंकि उसने क्लोजिंग एसेट भी दे रखी है, क्लोजिंग लाइबिलिटी भी दे रखी है, राइट. ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹20,000. उसने ड्यूरिंग द ईयर लगाया तो इसका मतलब ये एडिशनल कैपिटल है. And withdrawn 12,000 for personal use. He made a profit of 20,000 during the year. Calculate the capital as on 1st April 2017. अब उसने मुझे बोला है कि आप ओपनिंग कैपिटल निकालिए. 1st April 2017 है ना, ठीक है. पहले जो उसने डाटा दे रखा है हम उसको अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं. बच्चों को मुश्किल नहीं होगी, जिनके पास बुक नहीं है वो इसलिए इसको कर पाएंगे. आई एम डूइंग 27th क्वेश्चन. 27th क्वेश्चन सेज on 31st March 2018. इसका मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट. एट द एंड ऑफ द ईयर जो मेरी एसेट्स हैं, एसेट्स ध्यान रखना एट द एंड ऑफ ईयर, तो मैं इसको याद रखने के लिए क्लोजिंग लिख लेती हूँ ताकि याद रहेगा. ठीक है, तो क्लोजिंग एसेट्स मेरी कितनी हैं, क्लोजिंग एसेट्स दी हुई हैं दैट इज 2 लाख एंड लाइबिलिटी 6,000. 2 लाख, और मुझे जो लाइबिलिटी दे रखी है वो भी उसी डेट पे है तो ये भी क्लोजिंग है, और उसने मुझे क्लोजिंग लायबिलिटी दे रखी है दैट इज 6,000, राइट. अब उसके बाद वो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 20,000. तो उसने मुझे डाटा दे रखा है एडिशनल कैपिटल 20,000. फिर उसने मुझे ड्राइंग्स भी दे रखी हैं, ड्राइंग्स उसने मुझे दे रखी हैं
एंड विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज़, राइट। उससे मुझे प्रॉफिट भी दे रखा है 20,000, प्रॉफिट दे रखा है 20,000। और मुझसे एक्चुअली पूछ क्या रखा है, उससे मुझसे पूछ रखा है कि आप ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाइए। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब देखो माइंड में क्लिक करेगा, हमारे पास 3 ही तो फॉर्मूले हैं, तो ओपनिंग कैपिटल कौन से उसमें आता था, ओपनिंग कैपिटल हमारे बड़े वाले फॉर्मूले में आता था, राइट। तो उसके लिए अब देखो मैं क्या क्या निकाल सकती हूँ, पहले मैं वो फॉर्मूला लिख लेती हूँ। वो फॉर्मूला ये कहता है कि क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी होता है प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस को माइनस कर देंगे, बट यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट दे रखा है तो मैं प्रॉफिट ही लिख लेती हूँ, माइनस ड्रॉइंग्स, राइट। अब प्रॉब्लम इज व्हाट, ना मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है ना मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है। ऐसे दो चीज़ें तो मैं एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकती हूँ। फिर से वही फॉर्मूला क्लोज, इसका मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी दे रखे हैं। तो ठीक है, पहले हम ये क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। तो मेरी जो क्लोजिंग कैपिटल क्या होने वाली है, क्लोजिंग कैपिटल पहले ये निकालते हैं, ठीक है। आई नो दैट एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एट द एंड ऑफ ईयर 2 लाख मेरी एसेट थी और जो मेरी लायबिलिटी थी वो 6,000 थी, और मुझे अब कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर निकालना है या क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। माई कैपिटल विल बी 2 लाख माइनस 6,000। तो 2 लाख माइनस 6,000 दैट विल बी 1,94,000, 1,94,000। ये मेरी कौन सी कैपिटल आ रही है, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि मेरे एसेट और दोनों क्लोजिंग थी, राइट। अब नाउ आई नो द क्लोजिंग कैपिटल, ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। बस अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला है हमारे पास, हम इसको पुट कर देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल 1,94,000, ओपनिंग कैपिटल वी हैव टू फाइंड आउट, सो इट इज एज इट इज। एडिशनल कैपिटल इज गिवन 20,000, प्रॉफिट इज गिवन दैट इज 20,000 एंड माइनस ड्रॉइंग्स 12,000, राइट। तो ओपनिंग कैपिटल क्या होगा मेरा, ओपनिंग कैपिटल प्लस 20 40 माइनस 12 दैट इज 30 माइनस 2 28,000, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल क्या होगी मेरी, ओपनिंग कैपिटल विल बी 1,94,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 1,94,000, ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी 1,94,000 माइनस 28,000 दैट विल बी ओपनिंग कैपिटल, राइट। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 28,000 20481626 1,60,000 दैट इज माई ओपनिंग कैपिटल, दैट इज माई आंसर, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, ये सारे क्वेश्चन जो कि आपके फॉर्मूले से रिलेटेड थे वो मैंने करा दिए। इसके बाद हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के, मैं थोड़ा सा कुछ बताऊंगी आपको थ्योरी, और उसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन पुट द क्वेश्चन इन कमेंट, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।